हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 आपकी बुक के लेसन फेयर प्ले पर बेस्ड है। इससे पहले जो हमने वर्कशीट 22 करी थी वो भी फेयर प्ले पर बेस्ड थी। फन फैक्ट, आपको कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। डू यू नो इन अ विलेज elderly and the wise people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages। क्या आप जानते हैं कि गांव में एल्डरली मीन्स जो बड़े लोग होते हैं और वाइज मीन्स जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें चुना जाता है। दे आर चोजन, चूज की थर्ड फॉर्म होगी चोजन। दे आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी, मतलब जो लोकल लोग होते हैं, जो वहाँ के आम जो लोग होते हैं वो उन लोगों को चुनते हैं और सेटल करते हैं फाइट्स, झगड़ों को निपटाने के लिए, सेटल करने के लिए बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो लोगों के बीच में, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तियों के बीच में, एंड विलेजेस और गाँव के बीच में भी अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको सेटल करने के लिए कुछ बड़े एल्डरली और वाइज पीपल को गाँव वाले लोग क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, उन्हें वो चुन लेते हैं। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज पंचायत। इस 5 लोगों को वो चुनते हैं और उनकी जो असेंबली होती है, उनका जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत। द एल्डर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड मुखिया और सरपंच। और इन पंचायत का जो सबसे लीडर होता है, जो लीडर होता है मीन्स नेता होता है, द लीडर ऑफ द पंचायत, उसको हम क्या बोलते हैं, मुखिया या सरपंच उसे हम कहते हैं। ये आपको एक जानकारी दे रखी है, फैक्ट दे रखा है। लेट अस डू रिकैप ऑफ आर प्रीवियस वर्कशीट। अब हम अपनी प्रीवियस जो वर्कशीट है इससे पहले हमने करी थी उसका रिकैप करते हैं। रिकैप का मतलब होता है उसे हम रिवाइज करते हैं कि उस वर्कशीट में हमने क्या सीखा था। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है मैच द phrases in column A with the phrases in column B and frame complete sentences। जो A कॉलम के phrases हैं उसे B कॉलम से मैच करना है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज़्यादा शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। अब A कॉलम में दे रखा है जुम्मन एंड अलगू, तो आप किससे मैच कर देंगे, जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। फिर दे रखा है जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन की जो बूढ़ी आंटी थी उसने ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी, शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, इससे मैच हो जाएगा। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के बाद, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, जुम्मन और उसके परिवार बूढ़ी आंट से क्या हो गए, परेशान हो गए, उससे वो टायर्ड हो गए, थक गए, मतलब परेशान हो गए उस आंटी से वो। जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन, जुम्मन की वाइफ, ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या करती थी, वो इस चीज़ से भी चिढ़ती थी। इवन द लिटिल फूड द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, जो थोड़ा सा खाना आंटी, जो बूढ़ी आंटी थी वो रोज़ खाती थी, उससे भी जो जुम्मन की वाइफ थी वो क्या करती थी, जुम्मन की वाइफ उससे क्या करती थी, ग्रज करती थी। ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या करती थी, ग्रज। जुम्मन्स आंट स्वैलो, जो जुम्मन की आंट ने निगल लिया, स्वैलो का मतलब होता है निगल लेना, उसने क्या निगल लिया, द फूड विद इंसल्ट्स फॉर फ्यू मंथ्स, खाने के साथ साथ इंसल्ट्स में जो बेइज्जती होती थी उसको भी वो कुछ महीनों तक निगलती रही। ये सब हम पिछले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब आपसे बोल रखा है, चलो पता लगाते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, स्टोरी में आगे क्या होता है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन जो आंटी थी वो जुम्मन से बोली, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मेरे बेटे अब ये बात ऑब्वियस हो गई है, ये बात तो साफ समझ में आ रही है। ऑब्वियस मीन जो बड़ी मतलब आपको आराम से ये बात आपको समझ में आ रही है, जाहिर हो गई है ये बात, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मेरी तुम्हारे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। एक काम करो, तुम मुझे महीने का अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, कुछ पैसे, कुछ रुपए मुझे दे दिया करो जिससे कि मैं अपना अलग से किचन बना सकूं, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने आंटी से जवाब दिया कि मेरी पत्नी को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, पेशेंट रहो, मतलब धैर्य मत खो अपना। सेड जुम्मन शेमलेसली, बड़ी ही बेशर्मी से जुम्मन ने, शेमलेसली मीन्स बिना परवाह करे, बड़ी ही बेशर्मी से आंटी को बोल दिया। This made aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। इस चीज़ से जो आंट थी बहुत एंग्री, बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो गई और उसने डिसाइड करा कि मैं इस केस को कहाँ लेके जाऊँगी, गांव की पंचायत तक मैं इसको लेके जाऊँगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक जो ओल्ड लेडी यानी कि जो आंटी थी वो देखी गई, वो गाँव वालों से बात करते हुए देखी गई। सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, क्यों बात करती थी, उनको एक्सप्लेन करती थी, उनको समझाती थी अपना क्या केस है, क्या समस्या
समस्या है उनको समझाती थी। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, सीक का मतलब होता है मांगना, और उनकी सपोर्ट मांगती थी कि तुम मेरा साथ दो। सम सिंपथाइज्ड विद हर, तो कुछ गांव वाले तो आंटी से सिंपथाइज्ड करते थे। सिंपथाइज का मतलब होता है उसको सांत्वना देते थे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। सिंपथी मतलब होता है किसी के साथ किसी को आश्वासन देना, किसी को तसल्ली देना। अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ तो उस आंटी पे हंसते थे। एंड लाफ का मतलब होता है हंसना। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेकअप इट विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और जो बाकी जो थे वो उसे क्या करते थे, एडवाइज मतलब कि सलाह देते थे। मेक इट अप का मतलब होता है सुलह कर लो तुम अपने नेफ्यू मीन्स अपने भतीजे के साथ, और उसकी वाइफ उसकी पत्नी के साथ तुम सुलह कर लो। यानी कि कुछ जो विलेजर्स थे वो सिंपथाइज करते थे, उसे तसल्ली देते थे, कुछ उस पर हंसते थे लाफ, और कुछ एडवाइस करते थे, सलाह देते थे। तो मेक इट अप मतलब तुम उससे सुलह कर लो, जो बिगड़ी बात है उसे बना लो अपने नेफ्यू मतलब भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ। ये उन गाँव वालों के रिस्पॉन्सेज थे। अब आपको क्या बोल रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने जो भी रीडिंग करी है उसके बेसिस पर आप जो मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग है, उसे चूज करो और बॉक्स में लिखो। जो सबसे पहला है आपका अलाउंस। अलाउंस का मीनिंग क्या होता है, अलाउंस का मीनिंग होता है एन अमाउंट ऑफ मनी। तो अलाउंस के आगे आप क्या लिख देंगे, एन अमाउंट ऑफ मनी, इस स्पेस में आप लिख देंगे एन अमाउंट ऑफ मनी। फिर सेकंड जो वर्ड है आपका वो है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है शांत रहना, धैर्य बनाए रखना, शांत रहना, काम रहना। तो बी को आप मैच कर देंगे टू स्टे काम से। थर्ड वर्ड है शेमलेसली। शेमलेसली क्या होता है कि बिना किसी के लिए बिल्कुल बुरा फील नहीं करना, बिल्कुल बेशर्मों की तरह रहना, नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ गलत करने के बाद भी आपको बुरा ना लगना, उसको बोलते हैं शेमलेस होना। बिल्कुल तुम इतना गलत कर रहे हो फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं शेमलेसली। तो शेमलेसली मीन्स नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कुछ बुरा करने के बाद भी बुरा महसूस नहीं करना। और डी है सिंपथाइज। सिंपथाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए थोड़ा सा दुख महसूस करना, सॉरी फील करना, किसी को तसल्ली देना, किसी को सांत्वना देना। तो इस तरह से आप इन सबको मैच कर देंगे। अलाउंस मीन्स अमाउंट ऑफ मनी, पेशेंट मीन्स टू स्टे काम, शेमलेसली मीन्स नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, और सिंपथाइज मतलब टू फील सॉरी फॉर समथिंग। तो इस तरह से अलाउंस, पेशेंट, शेमलेसली और सिंपथाइज, ये 4 न्यू वर्ड्स को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। और आपकी जो वर्कशीट है जो आपके चैप्टर फेयर प्ले पर बेस्ड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।